हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। मान लीजिए n प्रेक्षणों, जो प्रेक्षण दे रखे हैं x1, x2, x3 और आगे तक चल रहा है xn तक चल रहा है और इनका माध्य x बार से निरूपित किया गया है, तो मानक विचलन का सूत्र क्या होगा। यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में जो अपने पास प्रेक्षण है उनको पहले लिख लेते हैं। देखो, प्रेक्षण जो है उनको xi से निरूपित कर दे और माध्य इसका x बार पहले ही दे रखा है। माध्य इसका x बार पहले ही दे रखा है, मतलब माध्य का सूत्र इस तरह से होता है, जितने भी अपने पास प्रेक्षण होते हैं उन सबका योग xi बराबर 1 से लेके n तक, उन सबका योग और उन सब की संख्या नीचे भाग लग जाएगा। ये अपना होता है माध्य। फिर हम लोग आगे चलते हैं प्रसरण में। तो प्रसरण में देखिए क्या होता है, ये बराबर होता है, सीधे सीधे अपने को आंकड़े दे रखे होते हैं, तो इसमें xi माइनस में x बार ये घट जाता है और पूरे का हो जाता है वर्ग और इन सब आंकड़ों का हो जाता है योग i बराबर 1 से लेके n तक और भाग लग जाता है इसमें n का। अब प्रसरण जो है उसको सिग्मा स्क्वायर से भी प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद देखो मानक विचलन पे चलते हैं हम लोग। मानक विचलन, तो मानक विचलन सबसे अलग ही आ गया। मानक विचलन, मानक विचलन में हम लोग कहेंगे कि ये सिग्मा के बराबर होता है या इसको एच डी भी बोल सकते हैं। मतलब जो प्रसरण होता है उसका ये वर्गमूल होता है। तो अपने पास इसको क्या कह सकेंगे, एक्स आई माइनस में एक्स बार इस पूरे का वर्ग बटा में एन और यहाँ पे सबका योग आएगा आई बराबर 1 से लेके एन तक और इस सब का वर्गमूल अपने पास इस तरह से माध्य विचलन से ये आएगा। अब देखिए हम चलते हैं सवाल पे। सवाल में हमें जैसा कि प्रेक्षण दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं। देखिए x1, x2, x3, x4 ये आगे तक चल रहा है और xn तक चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे x बार जो है वो बराबर आ जाएगा, जैसा कि मैंने कहा था xi, i बराबर 1 से लेके n तक बटा में भाग लग जाना है n का, तो ये बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 और ये आगे तक चलेगा और सबका प्रेक्षणों का हो जाएगा योग और इसमें भाग लग जाएगा। चूंकि n प्रेक्षण है तो n का ही इसमें भाग लगने वाला है। अब चलते हैं हम लोग माध्य विचलन पे। तो जैसा कि हमने माध्य विचलन का सूत्र बताया कि एक्स आई माइनस में एक्स बार और इस पूरे का हो जाएगा वर्ग और आई बराबर 1 से लेके होगा n तक सबका योग और n का इसमें भाग लगेगा और यहाँ पे आ जाएगा इसका वर्गमूल जो कि माध्य विचलन के बराबर होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए देख सकते हैं हम लोग x1 माइनस में x बार इस पूरे का वर्ग हो जाएगा प्लस x2 माइनस में x बार इस पूरे का वर्ग हो जाएगा प्लस x3 माइनस में x बार इस पूरे का वर्ग हो जाएगा प्लस ये आगे तक चलेगा और यहाँ पे xn माइनस में x बार इस पूरे का वर्ग हो जाएगा और नीचे भाग किसका लग जाएगा, n का इसमें भाग लग जाएगा और यहाँ पे अपने पास वर्गमूल हो जाएगा। देखिए ये तो अपने पास। अब चलते हैं सवाल में। तो सवाल में यहाँ पे xi माइनस में x बार इस पूरे का वर्ग बटा में n ये अपना सूत्र हो सकता है। ठीक है, सी भाग अपना उत्तर हो गया। उसके इसको हटा देते हैं। देखो ये ऑप्शन के ऊपर ही आ गया तो इसको यहाँ पे डाल देते हैं कि हमारा सी भाग उत्तर हो गया। अब बाकी बचे हुए देखो दोनों भागों में तो हमारे एन का भाग ही नहीं लग रहा, तो इसमें तो भाग नहीं लगा, ये गलत हो गया। अब इसमें भाग तो लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये ठहरा हमारा प्रसरण, तो प्रसरण तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि हमें तो निकालना है मानक विचलन। अब मानक विचलन के लिए क्या ये डी सही है या नहीं है उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसका वर्क करेंगे हम लोग। देखिए इसी को मैं आगे सरल कर रहा हूं। इसका वर्क करेंगे तो एक्स आई इस पूरे का वर्ग सिग्मा के साथ इस आई बराबर 1 से लेके n इस पूरे का वर्ग हो जाएगा और इसका भी वर्क करेंगे तो ये x बार आई बराबर 1 से लेके n तक और आगे चलेंगे और माइनस में दो गुणा में एक्स आई बराबर 1 से लेके n तक और ये x बार यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो हम लोग जानते हैं कि ये x बार तो क्या है, एक संख्यात्मक राशि है। यहाँ पे निकाल लिया, कोई भी 2 3 4 5 कुछ भी होगा लेकिन संख्यात्मक राशि है। इस पूरे का नीचे भाग लगेगा और पूरे का आ जाएगा वर्गमूल और ये पूरा एच डी के बराबर है। अब देखिए सिग्मा अगर इसके अंदर लग रहा है तो इस पूरे का मतलब होता है ये पूरी राशि n से गुणा हो जाएगी। तो इसको आगे सरल करते हैं। तो ये हाँ यहाँ पे अपने पास देखो एच डी, ये यहाँ पे डी मिस हो गया। यहाँ ये पूरा एच डी किसके बराबर आ जाएगा, देखिए
एक्स आई सिग्मा एक्स आई इस पूरे का वर्ग आई बराबर 1 से लेके n तक, ये तो पहले वाला तो रहेगा ही रहेगा। इस पूरे को हम लोग बोल सकते हैं n गुणा में x बार, तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं n गुणा में x बार, और साथ ही साथ इसका वर्ग नहीं किया तो वर्ग भी करना जरूरी है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2a भी होगा, और यहाँ पे n x बार इस पूरे का वर्ग हो जाएगा। माइनस में इसको भी समझ लेते हैं, देखिए इसको क्या बोलेंगे, 2 गुणा में x बार तो बाहर आ गया, ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा बच जाएगा 2 गुणा में x बार, और सिग्मा एक्स आई आई बराबर 1 से लेके n तक भाग लग जाएगा सब में n का, इसमें n का भाग लग गया, इसमें n का भाग लग गया, और इसमें n का भाग लग गया, ठीक है, और इस पूरे का हो जाएगा वर्गमूल। इसको देखो बता रहे हैं हम लोग कि ये कौन से रूप में और बदल सकता है, तो एच डी बराबर में यहाँ ये पूरा सिग्मा एक्स आई का वर्ग आई बराबर 1 से लेके n तक, इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं प्लस एक्स बार का वर्ग, और यहाँ पे देखो 2 गुणा में एक्स बार तो ये था ही, ये भी तो अपने पास एक्स बार ही है, यहाँ पे जैसा मैंने बताया था ये भी अपना एक्स बार ही मिल गया, तो यहाँ पे ये पूरा माइनस में 2 एक्स बार का वर्ग हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस 2 एक्स बार प्लस एक्स बार का वर्ग, तो ये माइनस माइनस एक्स बार का वर्ग बन जाएगा, और वर्गमूल तो लगाना भूल ही गया मैं, और इसमें n का भाग देना भी भूल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एक्स आई इस पूरे का वर्ग आई बराबर 1 से लेके n तक बटा में n आ जाएगा, माइनस में x बार पूरे का वर्ग हो जाएगा, और पूरे का हो जाएगा वर्गमूल। ये अपना आ गया मानक विचलन का दूसरा वाला सूत्र। तो क्या ये यहाँ पे d भाग में है, देखो मिलता जुलता तो है लेकिन यहाँ पे प्लस आ गया, ये दिक्कत कर गया, और यहाँ पे देखो सिग्मा भी नहीं आना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ ये वाला भी सूत्र गलत हो गया, तो हमारा केवल सी वाला सूत्र बिल्कुल सही है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।